एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम था पंखुड़ी और दूसरी का नाम था वृंदा। दोनों चिड़िया बहुत समझदार थी और जंगल के बाकी जानवरों से अधिक समझबूझ रखती थी। वे हमेशा एक दूसरे से अच्छे विचारों का आदान प्रदान करती रहती और कभी भी किसी समस्या के सामने आने पर एक दूसरे से सलाह लेती। पंखुड़ी और वृंदा का घर एक विशाल पेड़ पर था, जिसके ऊपर उनकी छोटी सी बस्ती बनी हुई थी। वे दोनों दिन भर जंगल में उड़ती, फल खाते, पानी पीती और नदियों के किनारे आराम करती। यह जंगल बहुत सुंदर था और यहाँ की हर चीज में एक खास तरह की शांति और सौंदर्य था। इन दोनों चिड़ियों के अलावा भी जंगल में कई अन्य प्राणी रहते थे, लेकिन इन दोनों की समझ और एकजुटता को देखकर अन्य जीव अक्सर उनके पास आकर सलाह लेते थे। एक दिन जंगल में भारी वर्षा हुई और पेड़ों के नीचे की मिट्टी खिसकने लगी। पेड़ का तना भी थोड़ा झुकने लगा। पंखुड़ी और वृंदा ने महसूस किया कि अगर यह बारिश और तेज हो गई तो उनके घर को नुकसान हो सकता है। दोनों ने तुरंत अपने घर को सुरक्षित करने के लिए एक योजना बनाई। पंखुड़ी ने कहा, हमें इस पेड़ के नीचे से जितनी भी सूखी पत्तियां और शाखाएं हैं उन्हें जमा करना होगा, ताकि अगर मिट्टी खिसके तो ये हमारे घर को बचा सके। वृंदा ने कहा, यह अच्छा विचार है। इसके अलावा हमें अन्य पंछियों और जानवरों को भी यह बताना चाहिए, ताकि वे भी इस स्थिति से बच सकें। दोनों चिड़िया जल्द ही जंगल के अन्य पंछियों और जानवरों से मिलने पहुंची और उन्हें स्थिति की गंभीरता समझाई। इस समझदारी से सभी जानवरों ने मिलकर काम किया और किसी प्रकार की बड़ी आपदा का सामना करने से पहले ही वे सभी तैयार हो गए थे। एक और दिन की बात है कि जब जंगल में एक बड़ा संकट आया। जंगल के किनारे एक बड़ा जलाशय था, जो पिछले कुछ दिनों से बहुत भरा हुआ था। इस जलाशय के किनारे बसे जानवरों को डर था कि अगर बारिश और बढ़ी तो जलाशय का पानी उनके घरों में घुस जाएगा। सभी जानवर घबराए हुए थे और सोच रहे थे कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। पंखुड़ी और वृंदा फिर से आगे आईं। पंखुड़ी ने कहा, हमारी समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सभी जानवरों को एकजुट कर ले तो हम इस संकट से पार कर सकते हैं। वृंदा ने तुरंत एक योजना बनाई। हम जलाशय के पास के पेड़ों की जड़ें मजबूत करेंगे और जलाशय के किनारे पर छोटे छोटे बांध बना देंगे, ताकि पानी का स्तर नियंत्रित किया जा सके। दोनों चिड़िया इस योजना को लेकर जंगल के अन्य जानवरों से मिली। उन्होंने सभी जानवरों को एकजुट किया और काम शुरू किया। कुछ जानवरों ने पेड़ों की जड़ों को और मजबूत किया, कुछ ने मिट्टी से बांध बनाना शुरू किया और कुछ ने जलाशय की पानी की दिशा को नियंत्रित करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में पंखुड़ी और वृंदा की समझदारी और मेहनत ने जंगल को बड़ी आपदा से बचा लिया। जलाशय का पानी अब जंगल में नहीं घुसता था और जानवरों का घर सुरक्षित था। सभी जानवरों ने इन दोनों चिड़ियों की तारीफ की और उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसी तरह साल भर में कई समस्याएं आती रहती, लेकिन पंखुड़ी और वृंदा की समझदारी और उनका आपसी विश्वास हमेशा उसे हल करने में मदद करता। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करती और कभी भी अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ती। उनकी दोस्ती और साझा प्रयास उन्हें न केवल जंगल को सुरक्षित रखा, बल्कि सभी जानवरों को यह सिखाया कि एकजुट होकर किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। एक हरे भरे जंगल में एक समझदार चिड़िया और एक चंचल तोता रहते थे। जंगल का वातावरण शांत और सुंदर था, जहाँ पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल खिलते थे। चिड़िया और तोता अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों की प्रकृति बहुत अलग थी। चिड़िया का नाम माही था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत समझदार भी थी। माही अपने जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाती थी। उसे हमेशा अपना काम सही तरीके से करना अच्छा लगता था और वह कभी भी किसी भी काम को जल्दी में या बिना सोचे समझे नहीं करती थी। उसके पास जंगल के सभी जानवरों के लिए कोई न कोई सलाह या रास्ता होता था। माही के पंख हल्के पीले सुंदर थे और उसकी आवाज में एक अद्भुत मिठास थी।
वहीं दूसरी ओर तोते का नाम चिरू था। वह हमेशा चहकता और बोलता रहता था। चिरू बहुत चंचल था और किसी भी काम को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे केवल मस्ती करने में मजा आता था और वह कभी भी किसी की सलाह नहीं मानता था। चिरू के पंख बहुत सुंदर थे और उसकी चोंच बहुत अच्छी थी। वह बहुत बातूनी था और कभी चुप नहीं रहता था। वह अक्सर माही को कहता, तुम बहुत गंभीर रहती हो माही, थोड़ी मस्ती करो, जीवन का आनंद लो। माही हमेशा हंसते हुए कहती, मस्ती अच्छी है चिरू, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम हर समय मस्ती ही करें। जीवन में जिम्मेदारियां भी होती हैं ना। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। एक दिन जंगल में बड़ा तूफान आया, तेज हवाएं चली और हवाओं के साथ बारिश भी हुई। जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। सभी जानवर अपने घरों में छिप गए। चिरू और माही दोनों अपने अपने घोंसले में थे, लेकिन चिरू बहुत घबराया हुआ था। वह पास में बैठा था और डर के मारे लगातार चिल्ला रहा था, माँ मुझे डर लग रहा है, क्या होगा अगर जंगल उखड़ जाए। तो माही को यह देखकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह चिरू के पास गई और कहा, चिरू तू तो एक समझदार तोता है, फिर तू क्यों घबराया हुआ है। चिरू बोला, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, माही तू कह रही है कि हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन तू देख तो रही है तूफान कितना जोर से आ रहा है। माही ने उसे शांत करने की कोशिश की। सच तो यह है कि डरने में कोई हल नहीं निकलता। हमें जो करना है वह करना चाहिए। तूफान आएगा लेकिन हम सुरक्षित रह सकते हैं अगर हम सोच समझकर काम करें। चिरू ने माही की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसका मन फिर भी डर से घिरा हुआ था। माही ने चिरू को समझाया, देखो तू अपनी चोंच और पंजों से मजबूत घर बना सकता है और अगर तू अपने घोंसले को सही तरीके से सजा ले तो तूफान से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद माही ने अपना घोंसला और भी मजबूत किया और चिड़ू को भी अपने घोंसले को ठीक से व्यवस्थित करने की प्रेरित किया। वह जानती थी कि घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि ठंडे दिमाग से सही कदम उठाना ही सबसे अच्छा तरीका है। कुछ घंटों बाद तूफान शांत हो गया। चिरू और माही का घोंसला भी एकदम ठीक था। चिरू ने माही को देखा और कहा, माही तुम सही कह रही थी, अगर मैंने घबराया नहीं होता और तुमसे सही सलाह ली होती तो शायद मुझे इतना डर नहीं लगता। माही मुस्कुराई और बोली, देखो चिरू, डर हर किसी को लगता है, लेकिन जब तक हम अपने काम में विश्वास रखते हैं और सही तरीके से कदम उठाते हैं तब तक हम किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। इस घटना के बाद चिरू ने माही की बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया। वह अब कभी भी बिना सोचे समझे काम नहीं करता था। वह माही से कई बार सलाह लेने जाता और धीरे धीरे वह भी समझदार और जिम्मेदार बन गया। इसके बाद चिरू और माही कई जंगलों में एक साथ घूमा और एक साथ खेला भी। और चिरू ने माही से बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखी और माही के साथ चिरू आसमान में भी उड़े और दोनों को एक साथ उड़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे दोनों दोस्त बन गए।